देखिए दूसरा सवाल प्रतिशत से संबंधित कि आलू के भाव में 30% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि आलू पर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़े। इस प्रकार का हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें था कि कीमत में कमी हो रही थी और खर्च को आपको यथावत रखना था। हमने 100 रुपए माना था और 100 रुपए का जो खर्चा है 100 रुपए ही होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए था ना ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ की जो प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। यहाँ पर आपको खर्च को बढ़ाना है, लेकिन कितना बढ़ाना है? मात्र 17% बढ़ाना है और यहाँ पर जो कीमत है वो 30% बढ़ जाती है। तब आपको क्या करना है? खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है। तो वही तरीका यहाँ पर कि मान लो कि आपके पास जो आलू का भाव है कीमत बढ़ने से पहले 100 रुपए था, तो पहली जो कीमत थी, माना कि आलू का जो भाव है पहले वाला ये है 100 रुपए है आपके पास। 1 किलो आलू आते हैं 100 रुपए के। अब यहाँ पर जो 100 रुपए है इस पर क्या हो रहा है? 30% की वृद्धि हो रही है। आप लिखिए 100 रुपए। 100 रुपए पर जब 30% की वृद्धि हो जाती है, जो आलू 1 किलो 100 रुपए के आ रहे थे अब वो कितने के आएंगे? 100 का हम 30% निकाल लेंगे तो 30 रुपए, और 100 रुपए में आप 30 रुपए प्लस कर दीजिए तो 130 रुपए के। जो चीज 1 किलो 100 रुपए में आ रही थी अब वही चीज आ रही है आपके पास 130 रुपए में। अब आपको क्या करना है? आपको खर्च यथावत नहीं रखना बल्कि आपको खर्च बढ़ाना है। तो खर्च बढ़ाना है तो खर्च किस पर बढ़ेगा? पहले आपके पास जो है कीमत क्या है आपके पास? 100 रुपए। आपके पास 100 रुपए है। अब आप क्या करेंगे? जो 100 रुपए है उस पर 17% आप वृद्धि कर देंगे। 100 का 17% आप बढ़ा देंगे तो 100 का 17% कितना होता है? 17 रुपए। 100 में आप 17 जोड़िए, आपके पास आ गया 117 रुपए। अब जो आलू की कीमत है वो है 130 रुपए, लेकिन आपके पास खर्च करने के लिए जितना पैसा है वो है आपके पास 117 रुपए। तब आपको क्या करना है? खपत में कमी करनी होगी क्योंकि आपके पास अब पैसे कम है। 130 और 117 कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 1 किलो आलू है 130 रुपए के हैं और आपको मात्र 117 ही खर्च करने हैं। तो कितना अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? 130 में से आप 117 निकालेंगे, आपके पास आएंगे 13। कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। 13 रुपए की चीज आपको कम करनी पड़ेगी। तो आप कितनी कम करेंगे? तो ये निकलता है दूसरी वाली कीमत पर, जो कीमत में वृद्धि हुई है पहले 100 से 130 हो जाती है, तो इस 130 पर आपको निकालना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए लिखिए आप 100 लिखिए। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। 0 से 0, 13 से कट गया 13 वन टाइम। हमारे पास बचा केवल 10%। यह है हमारा आंसर कि हमें खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो हमें खपत में 10% कमी करनी होगी। अगर प्रश्न आपको समझ आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें।